वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। तो आज हम लोग जो रेस्ट प्रॉब्लम आईआईटी जेईई का बच गया था पिछले लेक्चर के बाद, उसको आज हम लोग फिनिश करने की कोशिश करेंगे। जो हमने 10 टॉप क्वेश्चन को सिलेक्ट किया था, उसमें से पिछले क्लास में आपको 5 क्वेश्चन मैंने बताया था और 5 क्वेश्चन रेस्ट रह गया था, जिसको आज हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। इसको थोड़ा सा गौर से देखिए और क्लास में एंजॉय कीजिए। ओके, थैंक यू। देखिए, मैंने आपको बोर्ड पर जो क्वेश्चन लिखा है, ये जेईई में 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि अ स्ट्रेट लाइन थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट 2,3 intersects the coordinate axis at distinct point P and Q. If O is the origin and the rectangle OPRQ is completed, then the locus of R is। यानी ये क्वेश्चन लोकस से कनेक्टेड है, इसलिए इसमें थोड़ा सा हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का भी यूज करेंगे। अगर आप नहीं जानते होंगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन अगर आप जानते होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, क्वेश्चन क्या था, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका, कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात आई, इसका मतलब एक्स और वाई दोनों एक्सिस को वो कट करता होगा, इसलिए हम लोगों ने दोनों एक्सिस को ड्रॉ कर दिया। यहां तक ठीक है। फिर कह रहा है कि एक लाइन है जो पास कर रहा है, कहां से पास कर रहा है, थ्रू 2,3। हो सकता है 2 यहां और 3 यहां कोई पॉइंट होगा, 2,3 है। यहां से एक लाइन पास कर रहा है जो दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। क्वेश्चन के हिसाब से पहला P है, दूसरा पॉइंट का नाम Q है। पहले X आता है, इसलिए P वाले पर हमने X नाम P नाम रखा और Y वाले पे हमने Q नाम रख दिया। यहां तक समझ में आ गया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट है, जब हो गया। इफ O इज द ओरिजिन, यानी ये ओरिजिन जो इसका नाम O है। अब कह रहा है कि एंड द रेक्टेंगल OP आर कोई होगा जो रेक्टेंगल बनाता है। तो रेक्टेंगल क्या होता है, उसका अपोजिट साइड इक्वल होता है, इसीलिए आप जितना बड़ा ये साइड है उतना ही पैरेलल के हिसाब से इसको लीजिए, और जितना ये है इसके पैरेलल के हिसाब से उसी को लीजिए। यानी दोनों का ये मीट पॉइंट हो गया, इसी का नाम हम लोग आर रख लेते हैं। इसी का लोकस आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, आपको हम बता दिए थे कि जब भी कोई लोकस का प्रॉब्लम होगा तो जो पॉइंट हम लोग लोकस के लिए पहले फिक्स करेंगे उसका नाम क्या रखते हैं, H, K, और बाद में उसी में X और Y पुट कर देते हैं H और K के प्लेस में। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, तो इतना पहले क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए और इस डायग्राम को भी देख लीजिए, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को मिटा रहे हैं, है ना। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है इस क्वेश्चन में, इसको इन्वॉल्व करना है इक्वेशन में, इसी का नाम लोकस हो जाएगा। ठीक है, तो अब बताओ कि अगर ऐसा होता, कहीं पढ़े होंगे आप कि अगर कोई एक एक्सिस है, ये कोई वाई एक्सिस है और एक लाइन कोई पास कर रहा है, इसका डिस्टेंस a, यानी इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, बोलिए। अगर a डिस्टेंस, इसका नाम हो जाएगा a,0। उसी तरह से इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, बोलिए। p वाले का h है ये, यानी h,0। उसी तरह से ये टोटल k है हाइट में, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू तो यहाँ 0 होगा, लेकिन y का वैल्यू यहाँ k रहेगा, यानी 0,k हो गया। ये समझ में आ गया आपको। अब इस कंडीशन में इसका नाम अगर 0 और b था, तो आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं हम लोग, यही लिखते थे, x by a प्लस y by b इक्वल टू 1। तो उसी तरह से इसमें इस स्ट्रेट लाइन का नाम क्या हो जाएगा, बोलिए। इसका जो स्ट्रेट लाइन यहाँ दिया हुआ था, इसका नाम कुछ भी हो, लेकिन ये जो आपको इस पॉइंट से पास कर रहा है उसके बारे में बता रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, इक्वेशन हो जाएगा x by a, के प्लेस पे यहाँ कौन है, h है, x by h प्लस y by b, यानी यहाँ कौन है, k, इक्वल टू कितना, बोलिए 1। ठीक, यानी दिस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आप लिख लिए यहां, और इस स्ट्रेट लाइन पे आप देखेंगे पॉइंट 2,3 लाई करता है, इसका मतलब 2,3 इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो आप लिखें, क्या लिखेंगे, 2/h प्लस 3/k इक्वल टू 1, और इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा h k, यानी कितना हो जाएगा, h कैंसिल होगा तो हो जाएगा 2k प्लस k कैंसिल होगा तो हो जाएगा 3h इक्वल टू 1। सो आप लिख सकते हैं 2k प्लस 3h इक्वल टू, ये सब्जेक्ट हो जाएगा h इंटू k। और अगर इसी को लोकस के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बोलिए,
के लिए y लिखते हैं, यानी 2y प्लस 3x इक्वल टू x और y। दिस इज योर आंसर। यही आपके कोई चॉइस में होगा और इसी पर आप टिक लगा लेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक, है ना? तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। तो अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है अल्फा कॉमा बीटा बी द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस 15x minus y equal to 82 and 6x minus 5y equal to minus 4 and 9x plus 4y equal to 70. Then alpha plus 2 beta and 2 alpha minus beta are the roots of the equation। यानी जो कोई इक्वेशन नीचे दिया होगा चॉइस में, वही आपको चूज करना है कि इसका ये रूट होता है। क्लियर? ये क्वेश्चन 13 अप्रैल 2023 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था, है ना? तो इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल एक फॉर्म कर लेते हैं हम लोग। कर लीजिए, कुछ नाम रख लीजिए, ए बी सी। इसमें 3 इक्वेशन दिया हुआ था। साइड का इक्वेशन होता है, स्ट्रेट लाइन का है, ये कितना है? 15x माइनस वाई इक्वल टू 82 है, और दूसरा 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 4 है, और तीसरा 9x प्लस 4y इक्वल टू 17 है। क्लियर है? इन तीनों इक्वेशन के हेल्प से हम लोग वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल मालूम करेंगे, क्योंकि वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल जब हमारा मालूम हो जाएगा तो हम उसी के हेल्प से सेंट्रॉइड निकालेंगे, और वो सेंट्रॉइड अल्फा और बीटा के बराबर होता है, तो उसे कंपेयर करके अल्फा बीटा का वैल्यू मालूम हो जाएगा, और वही अल्फा बीटा यहाँ पुट कर देंगे तो रूट हमें मालूम हो जाएगा। और आप जानते हैं अच्छी तरह से कि किसी भी इक्वेशन का रूट मालूम हो तो उसका इक्वेशन निकालना आसान होता है। कैसे? उसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इस्तेमाल करते हैं, पहले वर्टिसेस निकालते हैं। ठीक है ना? इन दोनों को सॉल्व करें। देखिए यहाँ 4y है, यहाँ सिर्फ y है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लें, कितना हो जाएगा? 60x माइनस 4y इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8 और 4 8 जा 32। क्लियर? ठीक है, और ये है कितना? 9x प्लस 4y इक्वल टू कितना? 17 ही रहेगा। ये माइनस है, ये प्लस है, इसलिए आप क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो ऐड कर दीजिए, कैंसिल हो गया। कितना आ जाएगा? ये 69x इक्वल टू, यहां ऐड करेंगे तो 345 आ गया। दैट मीन्स x कितना आ जाएगा? 345 बाय 69। आप 3 से पहले कैंसिल कर लें एक बार। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 कैंसिल, और 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और 23 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 115 होगा, मे बी 5 से, है ना? इसलिए इससे कैंसिल करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी इक्वल टू वैल्यू कितना आ गया? x का वैल्यू 5 आ गया। क्लियर? यानी यहां पर जो है एक वैल्यू 5 है, दूसरा कितना होगा तो y निकाल लेते हैं किसी एक इक्वेशन में पुट करके। ऐसा करते हैं हम लोग, इसी में पुट कर देते हैं, यहीं पर पुट कर लेते हैं। कितना हो जाएगा बोलिए? तो हो जाएगा 15 इंटू एक्स का वैल्यू है 5 माइनस वाई इक्वल टू 82, और नॉर्मली सॉल्व करेंगे तो y कितना आ जाएगा आपका? बोलिए 15 5 जा 75 होता है, माइनस 85 सब 82 है, 82 इक्वल टू कितना बचेगा? उधर y प्लस में चला जाएगा। क्लियर है? दिख रहा है ना आपको? दिख रहा है? चलिए, तो अब यहां सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा बोलिए? तो वैल्यू आपका आ गया यहाँ नॉर्मली, इसका वैल्यू है ना, कितना आ जाएगा? माइनस करेंगे आप, बोलिए -7 इक्वल टू y, यानी y का वैल्यू आ गया -7। क्लियर यहां तक? तो चलिए उसी तरह से हम लोग अब c का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। तो कैसे फाइंड होगा? इस इक्वेशन को इसको सॉल्व कर देंगे, तो यहां भी देखिए -y है, यहां से 5y है, इसका मतलब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके 5 y के बराबर हो जाएगा। तो चलिए कितना हो जाएगा? इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 5 जा 75 x माइनस 5y इक्वल टू कितना? इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10, 1 बचा, अब 5 8 जा 40 और 141। क्लियर है? और ये कितना है? 6x माइनस 5y इक्वल टू -4 है। अब दोनों माइनस है तो इसको कैंसिल करने के लिए माइनस करेंगे ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए और ये माइनस हो जाए। यहां भी ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब बताइए कितना बचेगा? यहां से माइनस कीजिए
बचेगा ये भी 69x, ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू कितना, ये ऐड हो जाएगा तो कितना 414। ओवरऑल x कितना हो जाएगा आपका 414 बाई 69। आप 3 से कैंसिल करने की कोशिश करें। 3 1 जा 3, 1 बच गया, 11, 3 3 जा 9, 2 बच गया, 3 8 जा 24। क्लियर? कितना हो जाएगा 2 और 3। अब इससे देखिए कितने बार मल्टीपल करेंगे तो ये होगा तो 6 बार, क्योंकि 6 3 जा 18, 6 2 जा 12 और 1 3 हो जाएगा ना, यानी ओवरऑल इसको कैंसिल करेंगे तो 6 आ गया। सो यहां पे x का वैल्यू हमारा 6 हो गया। अब y ढूंढते हैं, है ना, तो इसमें पुट कर देते हैं किसका वैल्यू, x का, और यहां से हम लोग y निकाल लेंगे। तो यहीं पर हम सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर में कितना हो जाएगा बोलिए 6x माइनस, तो x के वैल्यू को पुट कर दे डायरेक्ट, है ना, तो 6 इंटू 20 कितना है, x का वैल्यू आया है 6 आया है, सॉरी 6, तो 6 इंटू 6 माइनस 5y इक्वल टू -4 हो गया। ठीक है, अब कितना आ जाएगा बोलो, ये 36 माइनस 5y इक्वल टू -4, और 36 प्लस 4 इधर लाएंगे तो हो जाएगा इक्वल टू 5y, है ना, ये हो गया 40 इज इक्वल टू 5y। तो आप क्लियर है, y का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलिए, कितना 8 हो जाएगा, है, यानी यहां वैल्यू हो गया 6,8। यहां तक समझ में आ गया? तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। उसी तरह से हम दोनों इसको सॉल्व करेंगे तो कोऑर्डिनेट a का मिलेगा, लेकिन पहले आप इसको नोट कीजिए। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ 9x है और यहाँ 6x है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 होगा, इसको 2 से कर देंगे तो 18 होगा, इसलिए इस इक्वेशन को 2 से कर दीजिए, इसको 3 से कर दीजिए। तो यहाँ 2 से करते हैं, कितना हो जाएगा 9 2 या 18x प्लस 4 2 या 8y इक्वल टू कितना 17 को 2 से करेंगे तो 34 हो गया। इसको 3 से करना था तो फिर हो जाएगा 18x माइनस 3 5 या 15y इज इक्वल टू -12, चूंकि इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहां ध्यान दोगे तो यहां माइनस करोगे तो ये दोनों कैंसिल हो गया, ये प्लस हो गया, फिर ऐड करोगे कितना आ जाएगा 23y इक्वल टू, इसको ऐड करोगे तो कितना बचेगा 2, प्लस माइनस माइनस रहेगा तो 2 बचा। क्लियर है ना, 2 बचा। हम लोग क्या कहते थे, माइनस किए थे, सॉरी, तो माइनस किए थे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब कितना आ जाएगा ये 6 और ये 4, 46, यानी y का वैल्यू कितना 46 बाई 23 यानी 2 आ गया। तो y हमारा यहां मिल गया कितना 2। अब x फाइंड कर लेते हैं, तो इस इक्वेशन में फाइंड कर पुट कर दो वैल्यू, कितना हो जाएगा 6x माइनस 5 इंटू वाई यानी 2 इक्वल टू -4, और 6x इक्वल टू कितना -4, ये 10 हो गया, उससे जाके प्लस 10 हो गया, यानी 6 प्लस में बचेगा। तो x कितना आ जाएगा बोलिए 6 बाई 6 यानी 1, यानी इसका x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 2 है। यानी ये कोऑर्डिनेट हमको मालूम हो गया तीनों वर्टिसेस का। अब आसानी से हम लोग क्या निकालेंगे सेंट्रॉइड, और उसको अल्फा बीटा से कंपेयर करके अल्फा बीटा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग निकालते हैं अल्फा का वैल्यू। सेंट्रॉइड है कहीं पर अल्फा और बीटा क्वेश्चन में गिवन था, तो सेंट्रॉइड निकालने में x का वैल्यू क्या होता था, तो x के प्लस अल्फा है, तो अल्फा क्या हो जाएगा यहाँ बोलिए x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, यानी कितना 1 प्लस 5 प्लस कितना वहां है 6 बाई 3 ओवरऑल कितना बोलिए 12 बाई 3 कैंसिल होकर 4 आ गया, ये अल्फा का वैल्यू है। उसी तरह से बीटा निकालेंगे, यानी y का वैल्यू है, तो y के लिए क्या आता था, यानी बीटा के लिए क्या होगा y1 यानी 2 प्लस y2 यानी -7 प्लस y3 यानी 8 बाई कितना 3, कितना हो जाएगा देखिए ये दोनों को ऐड करेंगे तो 10 हो गया, 10 में सब 7 माइनस होगा 3 बचेगा, तो 3 बाई 3 हो गया फिर 1, यानी वैल्यू कितना आ गया बीटा का है 1 और अल्फा का कितना है बोलिए अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब जो नया इक्वेशन था उसका वैल्यू अल्फा और बीटा के रूप में दिया हुआ था। पहला वैल्यू कितना था आप देखिए 1 मिनट के लिए, है ना, और इसको पुट कीजिए कि पहला का वैल्यू कितना था अल्फा का बोलिए, उसमें पुट कीजिए अल्फा बीटा का वैल्यू, वो अल्फा कहलाएगा। ठीक है ना, और दूसरा वैल्यू जो था वो बीटा कहलाता था, लेकिन उसमें अल्फा बीटा अलग था, ये वाला पुट कर देंगे तो बीटा आ जाएगा, तो उसको निकालिए पहले।
पहला के लिए अल्फा क्या था, अल्फा प्लस 2 बीटा, और दूसरा के लिए क्या था 2 अल्फा माइनस बीटा, शायद है ना, देखो तो क्वेश्चन में देखिए वैल्यू था ना। चलिए ये वैल्यू था, तो वैल्यू पुट कर दे हम लोग, यहाँ कितना आ जाएगा वैल्यू बोलिए तो, अल्फा कितना आपका वहां से 4 प्लस 2 इंटू बीटा आपका 1 है, और उसी तरह से यहाँ 2 इंटू अल्फा आपका 4 है और माइनस बीटा 1 है, ओवरऑल कितना आ जाएगा 4 प्लस 2 यानी 6, और यहाँ कितना आ जाएगा 4 2 8 माइनस 1 यानी 7, यानी क्लियर हो गया कि अल्फा के प्लेस पे 6 है और बीटा के प्लेस पे 7 है ना। ये बीटा नहीं, जो नया इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं उसके लिए मैं बात कर रहा हूं आपको, है ना। तो अब आप इक्वेशन निकालेंगे तो इक्वेशन में क्या फार्मूला होता था, इक्वेशन का फार्मूला होता है, इक्वेशन के लिए फार्मूला होता था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा बीटा नहीं जो नॉर्मल इक्वेशन में होता है, प्लस अल्फा सॉरी एक्स इसमें था साथ में, प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। सो आपका इक्वेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा कितना लाया यहाँ 6 और बीटा कितना 7, तो 6 प्लस 7 यानी 13, ठीक है ना। तो 13x प्लस अल्फा इंटू बीटा 6 इंटू 7 कितना 42 इक्वल टू 0, यही कोई चॉइस में होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 42 इक्वल टू 0, वही आपका आंसर होगा, वही करेक्ट आंसर है, उसमें टिक लगा दीजिएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2023 का ही क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट का है, 6 अप्रैल को जो एग्जाम हुआ था उसका है। इसमें कह रहा है द स्ट्रेट लाइन L1 एंड L2 पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ऑफ द लाइन L, कोई लाइन L है जिसका इक्वेशन दिया हुआ है 9x प्लस 5y इक्वल टू 45 बिटवीन द एक्सिस, इफ द m1 एंड m2 आर द स्लोप ऑफ the line L1 and L2, then the point of intersection of the line y equal to m1 plus m2 x with L, जो लाइन L है उसके साथ में lies on the equation, एक नीचे कोई इक्वेशन होगा चॉइस में, उसमें से किसको सेटिस्फाई करेगा यही आपको पता करना है, ठीक है ना। तो हम लोग डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। पहले क्या होगा कि एक लाइन है जो पास किया है कहां से भाई, एक्सिस यानी x और y एक्सिस दोनों से। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। अब एक लाइन है जो पास कर रहा है, उसका इक्वेशन क्या दिया हुआ है 9x प्लस 5y इक्वल टू 45, यानी x y से पास करेगा तो x पे इंटरसेक्ट करेगा यानी y 0 होगा, ठीक है, और y पे इंटरसेक्ट करेगा उस समय x 0 होगा। तो ऐसा करते हैं पहले x को 0 ले लो, यहां देखोगे डायग्राम को, है ना। जब यहाँ x 0 होगा तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो 5y इक्वल टू 45 बचेगा, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 45/5 यानी 9 हो जाएगा, यानी y का वैल्यू 9। कब, जब x का वैल्यू 0 रहेगा, x 0 तो y 9 कहीं पर होगा, यहाँ x 0 y 9। क्लियर। ठीक उसी तरह से y पे क्या होगा, x पे क्या होगा y 0 होगा, तो जब y 0 हो गया यहाँ तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो 9x इक्वल टू 45, तो x इक्वल टू कितना 9 5 जब 45 होता है यानी 5 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू जब 5 होगा तो y का वैल्यू 0 होगा। क्लियर हो गया, और यहीं से आपका लाइन पास करेगा। क्लियर, तो पास कराते हैं, कर गया। यही जो लाइन है इसी का नाम L है, इसका इक्वेशन दिया हुआ था कितना 9x प्लस 5y इक्वल टू 40, ठीक है। इसका इक्वेशन कितना दिया हुआ था बोलिए, आप लिख सकते हैं कहीं पर भी, इसका इक्वेशन इधर लिख दे रहा हूं आपको, कितना बोलिए 9x प्लस 5y इक्वल टू 45। क्लियर है। अब क्वेश्चन कर रहा है कि इसमें ओरिजिन है जिसका नाम O रखा है, ठीक है। अब कर रहा है कि L1 और L2 जो है वो पास ओरिजिन से कर रहा है, लेकिन इस लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहा है। तो पहले L1 पास कर रहा है ना, तो आप एक लाइन पास करा दे L1, ये L1 है जो इसको ट्राइसेक्ट कर रहा है, और एक L2 भी पास कर रहा है, मान लीजिए ओरिजिन से ही कर रहा है वो भी क्वेश्चन के हिसाब से, तो इसका नाम L2 है, ये ट्राइसेक्ट कर रहा है दोनों। यानी क्या हुआ
ये पार्ट 3 इक्वल पार्ट में बट रहा है ना। ठीक है, तो कुछ देर के लिए कुछ नाम रख लेते हैं। अगर हम इसका नाम रख लो P, इसका नाम रख लो Q। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट मान लो ये A है और ये B है, तो AB का कोऑर्डिनेट मालूम है और ट्राइसेक्ट कर रहा है तो रेशियो भी मालूम हो गया हमको, है ना। तो हम लोग कोऑर्डिनेट P और Q भी निकाल सकते हैं, है ना। और जब ये कोऑर्डिनेट मुझे मालूम हो जाएगा तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट तो 0 0 ऑलरेडी है ओरिजिन की वजह से, है ना। तो ये कोऑर्डिनेट मालूम है और ये कोऑर्डिनेट मालूम कर लेंगे, यानी हम लोग OP का स्लोप मालूम कर लेंगे और वही स्लोप L1 का कहलाएगा जिसका वैल्यू M1 है। क्लियर हो गया। उसके बाद आप इसी ओरिजिन और ये कोऑर्डिनेट मालूम कर लेंगे, उसके हिसाब से इसका स्लोप मालूम कर लेंगे, वही स्लोप L2 का होगा जो M2 कहलाता है। ठीक है ना, तो M1 और M2 का वैल्यू मिल जाएगा, जिसको यहाँ पर पुट कर देंगे तो एक इक्वेशन हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं, है ना। पहले इतना डायग्राम और क्वेश्चन को आप देख लीजिए, फिर चलिए तो देखते हैं कैसे निकलेगा। देखिए, जब ट्राइसेक्ट कर रहा है इसका मतलब ये हुआ कि इस A से लेकर P तक का जो रेशियो 1 होगा तो P से लेकर B तक का रेशियो 2 होगा। क्लियर है ना। ट्राइसेक्ट कैसे कहते हैं, तो अब इसको निकालेंगे कैसे। अगर P निकालना है तो यहाँ 1 है रेशियो, तो M मान लो 1 है और तो N इसमें 2 है, तो M1 यानी MX2, तो MX2, तो M कितना था वैल्यू निकाला था ना सेक्शन फार्मूला से। M कितना इसमें है आपका 1 है, यानी आप निकाल रहे हैं कोऑर्डिनेट ऑफ P के लिए। किसके लिए निकाल रहे हैं हम लोग, P का वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं कितना होगा। ठीक है ना, तो क्या करेंगे M यानी 1 इंटू X2 हमारा 0 है, प्लस N, यहां से यहां तक हमारा कितना बच गया था 2 बच गया था, चूंकि ये 1 था तो 2 इंटू यहाँ X कितना आपका 5 है, Y कितना M इंटू N यानी 2 + 1 डायरेक्टली देते 3, कितना हो जाएगा ये तो 0, ये 10 हो गया, यानी 10/3। ये किसका वैल्यू है X का, 10/3। इसी तरह से Y निकाल लेते हैं, तो फिर हो जाएगा My2 यानी M हमारा कितना 1 ही है और Y2 हमारा इसमें 9 है। ठीक है, प्लस N यानी हमारा 2 है इंटू Y1 यानी हमारा 0 है, तो 0। Y कितना M + 1 यानी 2 + 1 यानी 3 डायरेक्ट लिख देता हूं, फिर ये हो जाएगा 9/3 क्योंकि 0 हो गया, ओवरऑल 3 कैंसिल होकर आया, यानी इस पॉइंट का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका बोलिए 10/3, 3। ये वैल्यू किसका हो गया P का हो गया। ठीक उसी तरह से हम लोग Q भी निकाल सकते हैं। कैसे, सो देख लीजिए आप यहां से यहां तक अब सोचिए तो 2 हो गया और ये वाला पार्ट 1 हो जाएगा, तो अब M2 लेंगे। ठीक है, और N हमारा 1 रहेगा, तो किसके लिए सोच रहे हैं हम लोग Q के लिए, है ना। तो Q के लिए क्या करेंगे, M हमारा 2 है तो 2x1 यानी 0 प्लस यहाँ 1 है इसके लिए तो 1x1 यानी 5, तो 1 इंटू 5 बाय रेशियो तो 3 ही है 2 + 1 मिलकर के, है ना। तो कितना आ जाएगा 0 यानी ये 5/3 आ गया। क्लियर। ठीक उसी तरह से y निकालेंगे तो m हमारा 2 ही है, तो 2 इंटू यहाँ y2 का वैल्यू 9 है प्लस 1 इंटू यहाँ y का वैल्यू कितना है 0 है, बाय m प्लस यानी 3 रहेगा, कितना हो जाएगा 18 बाय प्लस 0 है तो कोई फर्क पड़ता नहीं, तो 3 रहा यानी 6 आ गया। ओवरऑल Q का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना हो गया देखिएगा ध्यान से, वो आपका वैल्यू हो गया कितना 5/3x है आपका और 6 है y का वैल्यू। क्लियर हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लीजिए, जब इतना आप नोट कर लीजिएगा तो हम लोग अब क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग अब स्लोप निकालते हैं किसका L1 का, कितना स्लोप ऑफ L1 यानी वो M1 दिया हुआ था जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा बोलिए y माइनस y1 यानी 3 - 0 बाय x माइनस x1 यानी 10/3 माइनस 0, ओवरऑल कितना आ जाएगा 3/10 और ये 3 ऊपर चला जाएगा तो इंटू 3 यानी 9/10। ये वैल्यू किसका हो गया M1 का हो गया। ठीक उसी तरह से स्लोप ऑफ L2 निकालेंगे जिसको हम लोग M1 क्वेश्चन में दिया हुआ था, वो कितना होगा। अब L2 का निकालिए यहां तो फिर y माइनस y1 यानी 6 - 0 बाय कितना 5/3 माइनस 0, ओवरऑल कितना 6/5, ये 3 ऊपर चला गया तो 6
3 18/5, ये वैल्यू किसका हो गया, m2 का हो गया। ठीक है, अब बताइए किसके साथ इसको सॉल्व करना था। तो क्वेश्चन में दिया हुआ था इक्वेशन था y इक्वल टू कितना, m1 प्लस m2 और x था। क्लियर, तो y इक्वल टू कितना हो गया, m1 आपका कितना है निकाले हैं 9/10 प्लस m2 आपका 18/5 इंटू x, कितना हो जाएगा, y इक्वल टू हो गया एलसीएम आपका 10 हो गया, तो यहाँ 9 अब प्लस यहाँ 36 x रह जाएगा, है ना। ओवरऑल कितना 10y इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलिए 45x। ओवरऑल कुछ कॉमन ले लेंगे 5 कैंसिल करने के लिए, तो क्या मिल सकता है, बोलिए 2y इक्वल टू कितना 9x, यानी इक्वेशन हमारा बना कितना 9x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन ये पहले से दिया हुआ था, इसी के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है क्वेश्चन, यानी इसी दोनों को सॉल्व करके x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे, और वो वैल्यू नीचे दिए हुए किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर होगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। कितना है, पहले ये इक्वेशन था 9x माइनस 2y इक्वल टू 0, और ये कितना था 9x प्लस 5y इक्वल टू 45 था। क्लियर, ओवरऑल इसमें दोनों सेम ही है, मल्टीपल करने की जरूरत नहीं है, तो आप करें माइनस कर दें, कैंसिल हो गया, ये भी माइनस, कितना आ जाएगा, हो जाएगा -7y इक्वल टू -45। क्लियर है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ओवरऑल y का वैल्यू कितना आ गया 45/7। क्लियर है, अब आप x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, यही पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा 9x माइनस 2 इंटू 45/7 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, बोलिए 90/7, उस प्लस हो गया, अब y में ये 9 चला जाएगा, यानी ओवरऑल कितना हो जाएगा 10/7। ये x का वैल्यू कितना आ गया 10/7। अब देखिए कि y का वैल्यू 45/7 है और x का वैल्यू 9/7 है, तो नीचे जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें पुट करके देखें कि इसको सेटिस्फाई करता है। तो मैं आपको बता दूं एक इक्वेशन उसमें ये था y माइनस x इक्वल टू 5, शायद इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि देख लीजिए आप यहाँ y का वैल्यू कितना था आपका 45/7 माइनस 10/7, ओवरऑल एलसीएम 7 होगा, तो 45 माइनस 10 यानी 35/7, इसको कैंसिल करेंगे तो 5 आएगा, यानी इसको सेटिस्फाई किया, इसलिए यही जो चॉइस होगा गिवन इक्वेशन में से आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए क्या कर रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये 29 जुलाई 2022 को फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था। क्वेश्चन है आपका, लेट द सर्कमसेंटर ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टिसेस, ए का वैल्यू दिया हुआ a,3, बी है आपका b,5 एंड सी है a,b। यहाँ ए बी ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब सिंपल सा है कि ए और बी का वैल्यू ऑलवेज या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि दोनों निगेटिव होगा तो भी दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, और दोनों पॉजिटिव होगा तो भी दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। सो आपको वैल्यू एक्सेप्ट करना है, अगर ए पॉजिटिव तो बी का वैल्यू भी पॉजिटिव एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और ए अगर निगेटिव एक्सेप्ट करेंगे तो बी का वैल्यू भी आपको निगेटिव एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यहां तक बात समझ में आ गई। पी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 1, ठीक है ना। इफ द लाइन ए पी इंटरसेक्ट द लाइन बी सी एट द पॉइंट Q, जिसका वैल्यू क्या है K1 K2 दिया हुआ है, देन वैल्यू निकालना है आपको K1 प्लस K2 क्या होगा। क्लियर हो गया यहां तक। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं। पहले एक ट्रायंगल है, क्वेश्चन कर रहा है ए का वैल्यू कितना है स्मॉल a,3, बी का वैल्यू है स्मॉल b,5, स्मॉल b,5, और सी है स्मॉल a स्मॉल b। समझ में आ गया। और ये 1 क्या था, सर्कमसेंटर ऑफ द ट्रायंगल था। इसका मतलब यहां पर कोई P है जिसका नाम सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल है, तो वो 1,1 है, यही कोई पॉइंट है, ठीक है। फिर कह रहा है कि BC को हम लोग क्या किए हैं, इफ द लाइन AP इंटरसेक्ट द लाइन BC, AP को हम लोग ज्वाइन कर दे, इंटरसेक्ट करता है किसको, BC को, BC ये C है ना, BC को कहां पे करना है इंटरसेक्ट, Q पे, जिसका वैल्यू दिया हुआ है K1, K2,
तो K1 प्लस K2 का वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर हो गया था क्वेश्चन। अब नॉर्मल एक ऐसा समझिए ऐसा कि अगर ये सर्कम सेंटर है तो इसका कंडीशन क्या होगा, इसको ज्वाइन करते हैं तो डिस्टेंस वर्टिसेस से सेम होता है, यानी लिख सकते हैं आप यहाँ पे क्या कि AP स्क्वायर प्लस BP AP स्क्वायर इक्वल टू BP स्क्वायर, क्योंकि दोनों का लेंथ इक्वल है तो स्क्वायर भी दोनों का सेम होगा। AP स्क्वायर कितना हो जाएगा, पॉइंट ये और इसके हेल्प से निकालेंगे डिस्टेंस तो क्या मिल जाएगा, A-1 होल स्क्वायर प्लस 3-1 होल स्क्वायर इक्वल टू B से निकालेंगे तो B-1 होल स्क्वायर प्लस कितना 5-1 होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो A स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2A प्लस ये 2 बचा तो स्क्वायर करने पर 4 हो गया इक्वल टू B स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2B, ये 4 बचा तो स्क्वायर करने पर 16 हो गया। यहाँ तक समझ बात आ रही है। अब यहाँ ध्यान से दिखेगा तो आपका A कैंसिल हो गया, ठीक है, यानी A स्क्वायर इसको इधर ले आए तो माइनस B स्क्वायर माइनस 2A इसको इधर ले आए तो प्लस 2B इक्वल टू कितना 16, ये जो प्लस 4 उधर जाके माइनस 4 होगा यानी 12 बचा। ओवरऑल इक्वेशन आ गया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस 2A प्लस 2B इक्वल टू 12। ये इक्वेशन फर्स्ट है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो इतना नोट कर लीजिए। चलिए अब हमारा एक वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग क्या, AP स्क्वायर इक्वल टू CP स्क्वायर भी हो जाएगा, ये भी दोनों इक्वल होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप, फिर डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या मिला, AP स्क्वायर कितना था आपका, आप अभी बनाए थे ना, कितना था A-1 होल स्क्वायर प्लस कितना बोलिए 3-1 होल स्क्वायर इक्वल टू, अब CP निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A-1 होल स्क्वायर प्लस B-1 होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ AB है और 1 है। सॉल्व करें तो A स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2A प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4 इक्वल टू यहाँ A स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2A प्लस B स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2B, A माइनस B का होल स्क्वायर का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। A स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, माइनस 2A आपका कैंसिल हो गया, 1 भी आपका कैंसिल हो गया, ओवरऑल यहाँ बचा सिर्फ 4, यानी यहाँ कितना बचा बोलिए B स्क्वायर माइनस 2B, अब प्लस 1 है, आइए उस साइड जाएगा तो माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गया, यानी B स्क्वायर माइनस 2B माइनस 3 इक्वल टू 0। क्लियर। अब इसको फैक्टर तोड़ते हैं तो लिख सकते हैं B स्क्वायर माइनस 3B प्लस B माइनस 3 इक्वल टू 0, और B कॉमन लेंगे तो B माइनस 3 और प्लस 1 कॉमन लेंगे तो B माइनस 3 इक्वल टू 0, सो B प्लस 1 और दूसरा वैल्यू कितना हो जाएगा B माइनस 3 इक्वल टू 0। देयरफॉर B का वैल्यू क्या आ गया बोलिए, B का वैल्यू 2 वैल्यू आ गया, एक तो यहां से माइनस 1 निकलेगा और दूसरा यहां से क्या निकलेगा प्लस 3, ये 2 वैल्यू B का है, और इसको पुट करके हम लोग A का वैल्यू फाइंड करेंगे, है ना। तो इतना आप पहले नोट कीजिए फिर हम वैल्यू पुट करते हैं। क्लियर। तो वैल्यू पुट किया जाए, है ना, क्या हो जाएगा A स्क्वायर, A का वैल्यू तो इसमें मालूम नहीं है, B का वैल्यू पुट करते हैं, तो पहले -1 पुट करते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर माइनस 2A, क्लियर है, प्लस 2 इंटू -1 B है इक्वल टू 12, दैट मीन्स A स्क्वायर माइनस इसका प्लस 1 हो जाएगा तो -7 रह जाएगा, माइनस 2A माइनस 2 यहाँ और माइनस 12 इक्वल टू 0 लिख दीजिए, यानी A स्क्वायर माइनस 2A, ये हो जाएगा 14 और 15 माइनस 50 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर तोड़िए, है ना, तोड़ने तो आपको आता है, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू बोलिए, इसका वैल्यू हो जाएगा A स्क्वायर माइनस कितना बोलिए 5A प्लस 3A माइनस 15 इक्वल टू 0, यानी ओवरऑल वैल्यू कितना हो गया, आप कॉमन लें तो A माइनस 5, दूसरा प्लस 3 लेंगे तो फिर A माइनस 5 इक्वल टू 0, सो A प्लस 3 और दूसरा A माइनस 5 इक्वल टू 0, सो वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू -3 और +5। अब एक बात समझ लीजिए ठीक से कि
ए का बी का वैल्यू ये था और ए का वैल्यू क्या निकाले हम लोग -3 और 5। यानी क्लियर है कि ए अगर -3 होगा तो बी -1 होगा, क्योंकि माइनस से माइनस को लेते हैं, दोनों सेम लेना था, है ना। और ए अगर 5 है तो बी हमारा 3 है। दैट मीन्स यहां हम लिखेंगे दो वैल्यू, कहां, यहां पे एक वैल्यू ए का हमारा अगर -3 है तो बी हमारा -1 है, और दूसरा वैल्यू ए हमारा 5 है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आपको। दूसरा वैल्यू यहां लिखते हैं कि ए हमारा अगर कितना है, बोलिए 5 है +5, तो बी हमारा कितना होगा +3, है ना। इसी दोनों का इस्तेमाल करेंगे और देखते हैं किससे आंसर हमारा चॉइस में टकराता है। क्लियर है, तो इसको हम साफ करते हैं, आप इतना नोट कर लीजिए। चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, माइनस वैल्यू को एक्सेप्ट करते हैं। तो ए का वैल्यू कितना है, यहाँ -3 है, तो ये हो जाएगा -3, पहले माइनस वाले से लेते हैं। तो ए था इतना, यहाँ बी कितना हो जाएगा, बोलिए बी का वैल्यू -1 है, तो क्या हो जाएगा वैल्यू -1, क्लियर। और ये यही रहेगा, इसको अब इस्तेमाल अभी नहीं कर रहे, बाद में करेंगे। ठीक है, देखते हैं अगर इससे चॉइस नहीं मिलेगा तो उस पर चलेंगे। ठीक है, तो पहले ऐसा करो कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट के हेल्प से, ठीक है, हम लोग इस लाइन का इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं, और फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट के हेल्प से इसका भी इस्तेमाल करेंगे, है ना। और इस लाइन का इक्वेशन मालूम कर लेते हैं। तो ये लाइन और इस लाइन यानी AQ और BC का इक्वेशन जब मालूम हो जाएगा तो दोनों को सॉल्व कर देंगे। उसी का जो कॉमन वैल्यू आएगा वही K1 और K2 कहलाएगा। तो दोनों को ऐड कर देंगे, जो होगा सो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले किसका निकालते हैं हम लोग, AQ का, है ना। तो इक्वेशन ऑफ AQ क्या हो जाएगा, बोलिए y - y1 यानी 3 बाई x - x1 यानी कितना, बोलिए +3। अब ये y क्या था, यही K1 और K2 है, तो डायरेक्ट आप चाहे तो K भी लिख सकते हैं, है ना, K ही लिख देते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा। y के लिए K2 और इसके लिए K1 इज इक्वल टू कितना, फिर इसी से करेंगे काम, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस कितना 1 बाई कितना -3 -1, ये वाला, ये दोनों के साथ कर रहे हैं स्लोप का कंडीशन। कितना हो जाएगा, बोलिए K2 -3 बाई K1 +3 इक्वल टू 2 बाई -4 ओवरऑल 1 बाई -2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे आप, तो -2 K2 -3 इक्वल टू K1 +3, 1 से करेंगे तो ही रह जाएगा, यानी -2 K2 +6 इक्वल टू K1 +3, और इसको साइड ले चलते हैं तो K1 +2 K2 इक्वल टू, उसको इधर ले आएंगे तो 3, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ये K1 और K2 के फॉर्म में हमारा एक इक्वेशन मिल गया। ठीक है, ठीक उसी तरह से हम लोग BC का इक्वेशन मालूम कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, इक्वेशन ऑफ BC क्या मिलेगा, बोलिए उसी तरह से, तो y - y नहीं, K लिखो, A लिखो, तो K2 माइनस कितना, यहां से है 5 बाई K1 -+1, क्लियर है, इज इक्वल टू स्लोप इन दोनों के द्वारा निकालना था, कितना हो जाएगा, बोलो, हो जाएगा 5 -+1 ये, अब बाई में -1 और -+3, ये वाला वैल्यू है ना। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करते हैं, ऊपर का मिटा दे, है ना, इतना नोट कर चुके हैं। चलिए ठीक है, इक्वेशन रहने देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा वैल्यू आपका, देखिएगा, मिला K2 -5 बाई कितना K1 +1 इज इक्वल टू, यहां कितना आ जाएगा 6/2, 6/2 यानी 3। तो देखते हैं इस इक्वेशन को कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ये 3 K1 +3 इक्वल टू कितना, बोलिए K2 -5, ओवरऑल 3 K1 -K2 इक्वल टू -8, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। और दूसरा इक्वेशन हमारा था
दूसरा इक्वेशन हमारा था कितना, बोलिए, ये ना था k1 प्लस 2k2 इक्वल टू, बोलो, 3, है ना था। ठीक है, अब इस दोनों को सॉल्व करते, यानी क्या करते, इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 6k1 माइनस 2k2 इक्वल टू माइनस 16, और इसको सॉल्व करेंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा k1 प्लस 2k2 इक्वल टू 3। ओवरऑल जब इसको आप ऐड कर देंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा कितना 7k1 इक्वल टू माइनस 13, और k1 का वैल्यू कितना आ गया आपका बेटा, बोलिए, माइनस 13/7। ठीक है, यानी k1 आपका मिल गया, तो आप k2 निकाल सकते हैं। कैसे, किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, यहां पे करते हैं, है ना, इसी में कर दो, इसी में कर दो k1, तो k1 हमारा माइनस 13, तो माइनस 13/7 प्लस कितना 2k2 इक्वल टू है 3, तो 2k2 कितना हो जाएगा, बोलिए, 3 प्लस 13/7 कितना 21 और 13 कितना हो जाएगा, बोलिए, 34/7, यानी k2 हमारा कितना आ गया, बाई में 2 चला जाएगा तो 17/7 आ गया। क्लियर है, तो ये k2 का वैल्यू है और वो k1 का वैल्यू है, और दोनों को आप ऐड तो कर ही सकते हैं, तो यहां पर ऐड कर देता हूं, कितना हो जाएगा, बोलिए, k1 प्लस k2, k1 प्लस k2 आपका कितना हो गया, बोलिए, k1 आपका कितना था, माइनस 13/7 और प्लस 17/7, एलसीएम तो आपका 7 ही रहेगा, और 17 में से 13 जाएगा तो 4 बचेगा, यानी 4/7 आपका चॉइस होगा। ठीक है, ये एक चॉइस हो गया, और मल्टीपल चॉइस अगर रहे तो आप दूसरा वैल्यू भी फाइंड करेंगे, किसके द्वारा, ये वैल्यू जो आपको दिए थे कितना 5 और 3, यानी ए का वैल्यू 5 और बी का वैल्यू 3 जब लीजिएगा तो उस कंडीशन में यहां भी वैल्यू ए का बदल जाएगा, यहां भी बी का वैल्यू बदल जाएगा। ठीक है ना, उससे भी एक इक्वेशन निकाल सकते हैं, लेकिन अगर एक ही चॉइस है और ये चॉइस मिल रहा है तो छोड़ देंगे, नहीं मिलेगा तो दोबारा उससे कोशिश करेंगे, इसी प्रोसेस से निकालेंगे, और उसका वैल्यू जो होगा, मल्टीपल चॉइस होगा तो 2 आंसर होगा, सिंगल चॉइस होगा तो कोई एक आंसर होगा, और जो आंसर टकराएगा वही आप एक्सेप्ट कर लेंगे। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, तो इतना नोट कर लीजिए। क्लियर, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 1 फरवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। इस क्वेश्चन के बारे में कहा जा रहा है कि इफ द ऑर्थोसेंटर ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are 1, 2, 3 and 3, 1 is alpha and beta. क्लियर है, then the quadratic equation whose roots are, यानी पहला रूट यानी अल्फा के फॉर्म में ये पूरा दिया हुआ अल्फा इतना, और बीटा के फॉर्म में दिया है 4 अल्फा प्लस बीटा, यानी नए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है उसका अल्फा ये पूरा है और बीटा ये पूरा है, जबकि ये अल्फा बीटा इसमें जो गिवन है उसका वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है ना, इसके हेल्प से हम लोग को इक्वेशन फाइंड कर लेना है, जो बहुत आसान है ना। देखते हैं क्या है क्वेश्चन है, चलते हैं। मान लीजिए ए है, कितना दिया हुआ है आपका 1, 2 है। उसी तरह से बी का वैल्यू आपका कितना है दिया हुआ 2, 3 है, और सी का वैल्यू आपका दिया हुआ है कितना 3, 1 है, ये सी हो गया। ठीक है, तो ऑर्थोसेंटर आपका अल्फा बीटा, दैट मींस एल्टीट्यूड जहां पे मीट करता है उसको हम लोग ऑर्थोसेंटर कहते हैं। यही एल्टीट्यूड हो गया, और यही आपका दिया हुआ अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस पॉइंट को मालूम करेंगे, तभी अल्फा बीटा का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, है ना। तो कैसे मालूम करेंगे, सो देख लीजिए आप। सबसे पहले ए सी का आप स्लोप निकाल लीजिए, क्योंकि जब इसका स्लोप मालूम हो गया तो इसका स्लोप इनटू ये जो बीई जो है इसका स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, परपेंडिकुलर होने की वजह से, तो फिर हमको बीई का स्लोप मालूम हो जाएगा, और बीई लाइन पे एक पॉइंट मालूम है बी का 2, 3, तो एक पॉइंट और एक स्लोप हेल्प से इस लाइन का इक्वेशन मालूम हो जाएगा। ठीक उसी तरह से हम लोग बी सी का स्लोप मालूम कर लेंगे, तो उसी से हमारा एडी का स्लोप मालूम हो जाएगा प्रोडक्ट करके, और जब एडी का स्लोप मालूम हो जाएगा तो आप समझ लीजिए कि ए का कोऑर्डिनेट मालूम है 1, 2 और एडी का स्लोप भी मालूम है, तो इक्वेशन ऑफ एडी भी मालूम हो जाएगा। यानी इक्वेशन ऑफ एडी और इक्वेशन ऑफ बी हमारे पास मालूम हो चुका होगा। जब ये मालूम हो जाएगा दोनों को लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व कर देंगे, और जैसे ही सॉल्व करेंगे तो इसका कॉमन पॉइंट मिल जाएगा जिसका नाम अल्फा और बीटा है।
उस अल्फा बीटा को यहाँ पुट करके नए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अल्फा और बीटा मालूम कर लेंगे, और जब वो मालूम हो जाएगा तो इक्वेशन निकालने का जो फॉर्मूला उसको सेट कर देंगे तो आंसर हमारा मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC कितना होगा बेटा, 1 माइनस 1 y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 2 बाई कितना 3 माइनस 1 है ना, कितना हो जाएगा -1/2। और ये स्लोप मालूम हो गया, तो BE का स्लोप मालूम कुछ देर के लिए m1 है, तो आप जानते हो कि m1 इंटू कितना -1/2 कितना हो जाएगा -1, क्योंकि दोनों का स्लोप कितना होता है, दोनों स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। ठीक है, तो इस माइनस से तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो m1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, उधर अगर 2 मल्टीपल होगा तो 2 मिल गया, यानी स्लोप ऑफ m1 यानी कौन बोलिए BE हमको मिल गया कितना 2। इसलिए इक्वेशन ऑफ BE निकाल लेते हैं, तो इक्वेशन ऑफ BE कितना होगा बोलिए, ये ना होगा y माइनस y1, तो BE में ये पॉइंट वाला है, y का वैल्यू कितना 3 बाई x माइनस x1 यानी 2 इक्वल टू स्लोप वो हमारा 2 निकल चुका है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा बोलिए, तो हो जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू 2x माइनस 4, और इसी को सॉल्व कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 2x, y उस साइड ले चलेंगे तो माइनस y इक्वल टू कितना 4 इस साइड ले आएंगे तो +4 यानी +1 बचेगा। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया। कैसे 2x माइनस y और -3 इधर आके +4 तो +1 बचेगा, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, यानी हमारा एक इक्वेशन मिल गया किसका BE का। ठीक इसी प्रोसेस के हेल्प से हम लोग AD का इक्वेशन मालूम करेंगे, दोनों को फिर सॉल्व करेंगे। अब हम लोग स्लोप ऑफ क्या मालूम करेंगे BC। ठीक है, तो लिखिए स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू कितना 1 माइनस 3 बाई 3 माइनस 2 यानी -2/1 यानी -2। क्लियर। अब AD के स्लोप को कुछ देर के लिए मान लो m1। ठीक है, तो -2 इंटू m1 इक्वल टू कितना -1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, m1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, यानी AD का स्लोप मुझे मालूम हो गया। यहां तक समझ में आ गया आपको। जब AD का स्लोप मालूम हो गया तो आप इक्वेशन ऑफ AD फाइल कर सकते हैं। कैसे देखते हैं, इक्वेशन ऑफ AD कितना होगा बोलिए y माइनस y1, इसमें y का वैल्यू 2 है, बाई x माइनस x में यानी 1 है, इज इक्वल टू स्लोप यानी 1/2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 2y माइनस 4, और इसको इधर ले आइए तो x माइनस 2y इक्वल टू ये उधर का प्लस होगा तो -4 + 1 मिलके -3, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। ठीक है, और इसी तरह से आप इस इक्वेशन को क्या कीजिए कि आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिल जाएगा बोलिए, हो जाएगा 4x माइनस 2y इक्वल टू 2 से किया है तो, और इसको माइनस कर देते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, माइनस करेंगे तो बचेगा -3x इक्वल टू, यहां माइनस करेंगे तो -5, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 5/3। क्लियर यहां तक, ये x का वैल्यू है 5/3। इसी तरह से आप यहां करें, यहां पर हम लोग y का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, यही पुट कर देते हैं, कितना हो जाएगा 2 इंटू x कितना है आपका 5/3 है, तो 5/3 माइनस y इक्वल टू 1, ओवरऑल कितना ये हो जाएगा 10/3 -1 इक्वल टू y बचेगा, ओवरऑल कितना बचेगा बोलो, 3 एलसीएम होगा तो 10 में 3 गया तो बचेगा 7/3। ये वैल्यू किसका आ गया y का आ गया, यानी x और y मिल गया, यानी मुझे अल्फा और बीटा मिल गया। सो आप लिख सकते हैं कितना बोलिए, यहां पर लिख दे रहा हूं, अल्फा का वैल्यू कितना आ गया यहां से बेटा, x को कहते हैं अल्फा यानी है क्या 5/3, और बीटा कितना आ गया आपका बोलिए, y का वैल्यू कितना है 7/3, ये y है ना, तो 5/3 अल्फा है, 7/3 बीटा है। तो नए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अल्फा बीटा क्या है उसमें इसको पुट करके उसको निकाल लेते हैं पहले। ठीक है ना, तो पहले इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन में जो नए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अल्फा लिखा है वो अल्फा का वैल्यू कितना है पूरा ये है ना, तो यहां से अल्फा कितना था आपका 5/3 था। ठीक है, तो लिखिए 5/3 प्लस 4 बीटा, बीटा कितना निकाले आप 7/3, ये अल्फा का वैल्यू हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, कितना आ जाएगा 5/3
प्लस 28/3 इक्वल टू एलसीएम तो 3 होगा और दोनों को ऐड करेंगे तो 33/3 ओवरऑल 11। ये किसका वैल्यू हो गया? न्यू अल्फा। न्यू अल्फा का मैंने जो जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग बनाएंगे। क्लियर हो गया? उसी तरह से बीटा निकालो, क्या था? तो 4 अल्फा था, यहाँ अल्फा का वैल्यू कितना है बोलिए? 5/3 था, इंटू 5/3 प्लस बीटा यानी 7/3 कितना हो जाएगा ओवर? 20/3 प्लस 7/3। एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ भी एलसीएम हमारा हो जाएगा 3, तो दोनों का ऐड करेंगे तो 27/3 कैंसिल होके 9, यानी न्यू बीटा हमारा क्या आ गया? न्यू ये बीटा है कितना? 9 आ गया। ठीक है, और आप जानते हैं अच्छी तरह से कि इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है? वो फार्मूला है आपका कितना? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस x इंटू प्लस है ना अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। क्लियर है? ये इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला है। तो ये अल्फा बीटा मत समझिएगा, जो न्यू लिख रहे हैं उसके लिए समझिएगा। ठीक है ना? क्या आ जाएगा? x² माइनस न्यू अल्फा कितना आया था? 11 प्लस न्यू बीटा था 9, x प्लस 9 इंटू 11 इक्वल टू 0। ओवरऑल आंसर हो गया हमारा x² माइनस 20x प्लस 99 इक्वल टू 0। दैट्स ऑल। आप चॉइस में देखिए, इसी में से कोई ना कोई आंसर होगा। ठीक है, और हमेशा एक बात याद रखिएगा कि झूठ बोलकर जीतने से बेहतर है सच बोलकर हार जाना, और सच्चाई की कभी हार होती नहीं है। इसलिए डायलॉग ये जरूर है, लेकिन कभी आप हारेंगे नहीं। इसलिए सच का दामन मत छोड़िए और हमेशा सच बोलिए।